यहाँ पर जो टाइम है ना वही सिलेक्शन। और which brings me to my next point, that is wasting your time in social media। देखो बुरा लगेगा सुनते हुए, बट ये करना पड़ेगा। किसी टॉपर से पूछ लो, मैंने बहुत टॉपर से बात किया यार, मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ था पिछले साल भी, इस साल भी, जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। एक चीज सब पे कॉमन है, जो चीज कॉमन है वो ये है कि यार वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे। तुम हो, बहुत जरूरी है तुम्हारा होना, यूट्यूब पे होना बहुत जरूरी है। तो यूट्यूब का एक नया अकाउंट बनाइए और प्लीज इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गेमिंग और जो भी सोशल मीडिया साइट्स पे तुम हो ना, जिस पे नीड्स के रिलेटेड कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जो तुम्हारे काम का हो, जिस पे सवाल आ सकता हो, प्लीज वहां से 6 महीने के लिए एक ब्रेक लीजिए। ले सकते हैं, लगता है कि इंस्टा के बिना नहीं रह सकते, स्टार्टिंग में खलबली भी मचेगी, स्टार्टिंग में ऐसा भी लगेगा कि अरे यार कुछ मिसिंग लग रहा है, दिन में खोल ही लेता हूँ यार, अभी तो खाना खा रहा हूँ खोल लेता हूँ, अभी तो वॉक कर रहा हूँ खोल लेता हूँ। लेकिन नहीं, यहीं पे आती है बेटा इनर विल पावर। आपके लिए वो इस समय बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन, बहुत ही बड़ा टाइम वेस्ट है। तो प्लीज उसको अनइंस्टॉल करने का एक बड़ा कदम उठाइए। मेहनत लगेगी उस कदम को उठाने में भी, बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय चाहिए, बट वो करोगे तभी बेटा टाइम निकलेगा। और इस समय तुम सोच रहे हो कि 3-4 घंटे पढ़ने से हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा बेटा। 8 से 9 घंटे एक डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या 6 महीने में 0 से हीरो बन सकते हैं? बेटा अगर ये 6 महीने का ही होता तो 2 साल का काम क्यों होता, है ना? अगर इसको 6 महीने में क्लियर किया जा सकता होता तो इसके लिए 2 साल क्यों दिए होते? 6 महीने में 0 से हीरो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ 6 महीने में अगर तुम एक छोटे हीरो हो, साइड हीरो हो, 20% तुमको आता है, 30% आता है, तो तुम वो 70% गेन करके एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज जरूर ले सकते हो। तो प्लीज रियलाइज दैट यू स्टिल हैव गॉट टाइम, यू स्टिल हैव गॉट टाइम टू इम्प्रूव योरसेल्फ। बट ये वो टाइम है जिसमें तुम अनडिवाइडेड अटेंशन तुम्हें देनी पड़ेगी अपने सारे स्टडीज को, ठीक है? थ्योरी की बात होगी, प्रैक्टिस। तुम्हें लग रहा है कि यार मॉक टेस्ट बिना दे निकल जाओगे, डर लगता है, डिमोटिवेट फील होता है, आई नो। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ना तो मॉक टेस्ट देने में डर लगता है क्योंकि अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। बट फिर भी चाहे आपका सिलेबस अभी 80% हुआ है, 75% हुआ है, आई विल स्टिल सजेस्ट अपीयर फॉर मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि यार जो 25% नहीं हुआ, चलो उसमें जज मत करो अपने आप को, लेकिन जो 75% हो चुका है बेटा, उसका तुम्हें कैसे पता चलेगा whether you can retain that topic or not, whether you can apply that knowledge or not? या फिर तुम्हें एग्जाम में स्पीड ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, या फिर तुम्हें एग्जाम में बिल्कुल ही अंधेरा छा जा रहा है, डर लग जा रहा है, प्रेशर हो जा रहा है, एंग्जाइटी हो जा रही है, स्ट्रेस हो जा रहा है, कुछ भी हो सकता है यार। अब ये चीज एग्जैक्ट एक्चुअल एग्जाम में होगी तो कितना बुरा होगा, एक्चुअल एग्जाम में होगी तो यार कैसे अपने आप को संभालोगे? तो इस चीज की प्रैक्टिस लगती है बेटा, इस चीज को बारी बारी तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा एग्जाम को, मॉक टेस्ट को एक्सपीरियंस करोगे बेटा, उतना ही आसान तुम्हारे लिए उस एग्जाम में बैठना होगा। क्योंकि बेटा वहां पर आपका ना सारा फोकस क्वेश्चंस पे रहेगा, नए क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल जो तुमने कभी नहीं देखे हैं। तो तुम उस समय ये अपनी छोटी छोटी चीजों पे नहीं फोकस कर सकते हो कि अब मुझे एंग्जाइटी हो रही है, अब मुझे ये हो रहा है। ये सारी चीजें पहले एक्सपीरियंस कर लो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट दीजिए, भागिए मत उससे। कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, वो इंप्रूव करेंगे। कम आ रहे हैं, एटलीस्ट तुम्हें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, एटलीस्ट तुम्हें ये पता चल रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। एटलीस्ट बेटा बैठना तो सीख रहे हो 3 घंटे लगातार। नहीं तो बेटा कुछ बच्चों की वहां हालत बुरी हो जाती है बैठने में, सिर्फ 3 आवर्स बैठने में। तो इसीलिए ये जितनी मैंने आपको सारी मिस्टेक्स बताई हैं, वो मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स में बेटा बताएंगे इनमें से अभी भी कौन सी चीज है जो आप अभी भी कर रहे हैं। यस, और ये होगी। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी मिस्टेक है जो आप कर रहे थे और जो आप इस वीडियो के बाद छोड़ दें।